अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक हैं, और उसके बाद दुरूद व सलाम हो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हम तक ये दीन इस्लाम, ये दीन मुबीन पहुँचाया। हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आज इस फ़राइज़ की क्लास में, वरासत की क्लास में हमारी आज तीसरी क्लास है। और इस क्लास में हम आज इंशाअल्लाह मर्दों के बारे में पढ़ेंगे कि मर्दों में कौन कौन वारिस हैं और औरतों में कौन कौन वारिस हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमने पिछले दुरूस में चंद चीज़ें अखज़ की हैं, जिनमें अरकानुल इर्स, असबाबुल इर्स, और इसी तरीके से शुरूतुल इर्स, मवानिउल इर्स, ये सारी चीज़ें हमने पिछले दुरूस में अखज़ की है कि नहीं की है? जी ये मोहतरम। यस सर। ना, आज जो हमारे पास है वो है अलवारिसून मिनर रिजाल। अलवारिसून मिनर रिजाल यानी मर्दों में कौन वारिस है। ठीक है। यस सर। जी तो यहां मोहतरम। पे आपने एक चीज याद रखनी है कि मैं जिन अशखास का यहां पे जिक्र करूंगा वही वरासत के हकदार होते हैं, इनके बगैर और कोई वारिस नहीं बन सकता। तो ये टोटल 15 लोग हैं। कितने? 15 सर। 15। 15। जब मैं कहूंगा कि मर्दों में कौन कौन वारिस हैं, याद रखिएगा कि इससे मुराद, इसमें शामिल हैं बच्चे भी। बच्चे भी इसमें शामिल हैं। कोई ऐसा ना समझे कि बच्चे इसमें शामिल नहीं है, बच्चे इसमें बिल्कुल शामिल हैं। वो हैं 15। सबसे पहले आप लोग साथ साथ लिखिए। पहला है इब्न। इब्न किसको कहते हैं? बेटे को। बेटा सर। और उसके बाद इब्नुल इब्न। बेटे का बेटा। वो बेटा बेटे। व इन नजल, जो मैंने लिखा, व इन नजल से मुराद है जो भी इसके बाद वाले जो जनरेशन जाएगी वो सारे वरासत के हकदार होते हैं। मसलन यहाँ पे मैंने कहा बेटे का बेटा, फिर जब ये बेटा शादी करेगा इसका बेटा भी जब होगा तो उसको भी वरासत मिलेगी, फिर जब वो शादी करेगा उसका बेटा होगा उसको भी वरासत मिलेगी। इसीलिए मैंने यहाँ मुख्तसर लिखा इब्नुल इब्न नजल। व इन नजल। उसके बाद नंबर 3 वो है अल अब। अल अब कौन? बाप सर। वालिद। उसके बाद है अल जद, दादा सर। यानी ये दादा। कौन सा जद है? ये है मिन क़िबल अल अब, बाप की तरफ से। ठीक है ना? यानी वालिद जी का मोहतरम। वालिद जो होगा वो भी वारिस है। कितने हो गए? 4। और उसके बाद है अल अख शकीक, जिसको हम कहते हैं सगा भाई। ठीक है ना? यस सर। उसके बाद अखले अब। अखले अब से क्या मुराद है? बाप की तरफ से। शाबाश। चाचा श्री। बाप, नहीं 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 बाप। नहीं नहीं, ये बाप की बाप। तरफ से भाई है। ये बाप की तरफ से भाई, यानी ये जो अक्ल अब होता है ना, इसको गालिबन कहते हैं सौतेला भाई। सौतेला। यस सर। ठीक है ना? अक शकीक कहते हैं सगा भाई।
अक्ल अब जी यानी जो बाप की तरफ से भाई हो। इस बाप ने दूसरी शादी की, लेकिन पहली शादी में इसको एक बेटा साथ था। जब दूसरी बीवी से बच्चा हुआ तो उस बच्चे के लिए ये भाई जो है वो अक्ल अब बनेगा। ठीक है ना। यस सर। जी मसरूम। इसी तरीके से फिर अक्ल उम, अक्ल उम किसको कहेंगे फिर? माँ की जो तरफ माँ से। माँ की तरफ से हो। यानी माँ ने दूसरी शादी की, लेकिन पहली शादी से इसका एक बेटा था। जब दूसरी शादी की वहां पे बेटा हो गया। फिर वो बेटा और पहले शौहर का बेटा ये आपस में ये कहेंगे अक्ल उम, यानी माँ एक ही है। माँ, दोनों भाइयों एक। की माँ एक ही होगी लेकिन बाप अलग अलग होंगे, उसको कहते हैं अक्ल उम। ठीक है। यस सर। जी मसरूम। कितने लोग आ गए? 7। उसके बाद है इब्नुल अख शकीक। इब्नुल अख शकीक कहते हैं जो सगा भाई हो उसका बेटा, वो भी वारिस बनता है। कहेंगे उसके बाद है इब्नुल अख ले अब, जो बाप की तरफ से भाई का बेटा होगा वो भी वारिस है। उसके बाद है अम शकीक। अम शकीक किसको कहेंगे? अ, म- माँ। शाबाश। की तरफ। हाँ, अम शकीक कहते हैं सगा चचा, जो अपने वालिद का भाई होगा उसको कहते हैं अम शकीक। ठीक है। जी मसरूम। हाँ, उसके बाद है अम ले अब, बाप की तरफ से जो चाचा होगा। उसके बाद इनके बच्चे इब्नुल अम शकीक, चचेरा भाई यानी। उसके बाद है इब्नुल अम ले अब, उसके कितने आ गए ये? ये 12 आ गए। नहीं, 13 आने चाहिए। 13 आ गए थे। उसके बाद है अज़्ज़ौज। ज़ौज किसको कहेंगे? शौहर। जौहर सर। शौहर, अहसंत। उसके बाद है अल मुअतिक। देखिए मुअतिक यहाँ पे है ही नहीं हमारे एशिया में, लेकिन मर्दों में ये भी शामिल है। ठीक है, मुअतिक यानी गुलाम। ठीक है ना। जी मसरूम। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे मर्दों में वारिस है। किन में? मर्दों में। मर्दों। अब कोई आप लीजिए, कोई खानदान ऐसा है जिसमें बराबर 15 लोग मौजूद हैं। अब हमें प्रॉपर्टी को तकसीम करना होगा। क्या सबको देंगे? ये हमारे पास अक्सर वरासत में मसला आता है। जब सारे मर्द लोग एक साथ जमा हो जाएंगे तो इन मर्दों में किस किस को वरासत मिलेगी? वो टोटल 3 लोग। कितने? तीन बेटा। 3। देख लीजिए, पहला है इब्न, और अब, और जौज। कितने आ गए? 3। क्या ये जो मैंने लिखे ना मर्दों में कौन कौन वारिस है, क्या ये 3 इसमें है? जी मसरूम। जी हाँ। यहां पे देख लीजिए, यहाँ पे आ, ये है इब्न, ये है अब, और 14 पे जोज। ये है लास्ट पे यहाँ जौज। ठीक है ना। यस जी। सर। इसका मतलब ये है कि अगर 15 लोगों का मैंने यहाँ पे जिक्र किया, अगर ये एक साथ किसी खानदान में जमा हो जाएंगे, वैसे वैसे ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं। ठीक है। तो हम यस सर। कहेंगे कि मुमकिन है कि कभी कभार ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन वहां पे आप लोगों को याद रखना है कि भाई 3 बंदों को वरासत मिलेगी। एक शौहर को, बाप को, और बेटे को। यहां तक क्लियर हुआ? जी मसरूम।
ना। उसके बाद हम आएंगे अलवारिसातु मिनन निसा, औरतों में कौन कौन वारिस हैं। इसको पेज हम चेंज करेंगे। एक मिनट, यहां पे हम करेंगे अलवारिसातु मिनन निसा। अल वारिसातु मिनन निसा, इसका क्या तर्जुमा है? औरतों में से वारिस। औरतों में से वारिस। औरतों में कौन कौन वारिस है, यानी औरतें अगर जमा हो जाएंगी तो वरासत किसको मिलेंगी। ये औरतों में आप लोग याद रखिए, उनकी तादाद 10 है। कितनी? 10। यस सर। पहला, यहाँ पे बिन्त, बिन्त किसको कहते हैं? बेटी। बेटी। बिन्तुल इब्न, शाबाश। बेटी का बेटी। लड़का। नहीं 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 नहीं, बिन्तुल इब्न। बेटे बेटे की बेटी। बेटे की बेटी। बेटे की बेटी। हाँ, बेटे की बेटी। इसी तरीके से उम किसको कहते हैं? माँ। मासी। उम नहीं कहते हैं मौसी को, किसको कहते हैं? मामा सर। माँ माँ। माँ। हाँ, ये याद रखिए। उसके बाद अल जद्दा, जद्दा किसको कहते हैं? ग्रैंड दादी। मदर। दादी। लेकिन ये अल जद्दा मिन किबलिल। मिन किबलिल अब। क़िबलिल उम। ठीक है। यस सर। उसके बाद अल जद्दा मिन क़िबलिल अब, आ गए दोनों, नानी भी और दादी भी। ठीक है ना। जी बिल्कुल। उसके बाद है उख्त शकीका। उख्त शकीका किसको कहेंगे? सगी बहन। सगी बहन। उसके बाद उख्त ले अब, बाप की तरफ से, है ना। यस सर। उख्त ले अब, आप लोगों ने समझा कौन है उख्त ले अब? शेख। जिनके फादर वालिद सही हो। मदर भी। बाप की तरफ हाँ, से। जिनके वालिद सेम हो। उसके बाद उख्त ले ये भी वाज़िह है। जी मतलब। जी सर। उसके बाद है अज़्ज़ौजा, ज़ौजा किसको कहते हैं? बीवी शेख। और उसके बाद है अल मुअतिका। मर्दों में हमने लिखा था अल मुअतिक, और औरतों में क्या लिखेंगे? अलमुअत्तिका। अल मुअतिका। कितने लोग आ गए हैं? 10 सर। 10 शेख। ये आ गए 10। जी। आ गए ना। यस जी सर। जी। मर्दों में कितनी तादाद थी? 15। 15। 15। अगर सारे 15 लोग जमा हो जाएंगे तो वरासत किसको मिलेगी? 3 को 3 सर। कौन कौन? एबिन। एबन, अब, अब और जौज। इब्न, अब और जौज। अगर जी। ये औरतें अब एक साथ किसी कबीले या किसी खानदान में जमा हो जाए तो वहां पे 5 औरतों को विरासत मिलेगी। कितनी? 5 और। 5। शेख। पहली बिन्त, बिन्तुल इब्न, उम, जौजा और उख्त शकीका। कितने लोग हैं ये? 5। 5 लोग। शेख। ये हैं 5 लोग जिनको विरासत मिलेगी। याद रखा? जी मतलब। यस।
हाँ, तो यहाँ पे आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें अब आप लोगों को प्रैक्टिकली आगे करनी है हल। तो फिलहाल मर्दों में कौन कौन वारिस हैं इसको आप लोग याद रखिए। औरतों में कौन कौन वारिस हैं इसको भी याद रखना है। फिर मर्दों में अगर सारे मर्द एक साथ जमा हो जाएं तो किस किस को वरासत मिलेगी वो भी याद रखना है। औरतें अगर एक साथ सारी औरतें जमा हो जाएंगी किसी खानदान में, वहां पे किन किन औरतों को वरासत मिलेगी। अब बाकी औरतें जो है उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मर्दों में हमने कहा जौज, इब्न और अब, इनके बगैर जितने भी मर्द हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगरचे वो रिश्तेदारी है लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, एज पर दीन, एज पर शरीयत। याद रखा? जी यस। हाँ, ये आप लोग अच्छे से याद रखिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अभी देखो ये वाला मसला जो मैंने यहां पे लिखा, अगर मैं इसको हल करना चाहूं, यहां पे बिंत है, ठीक है। जी बिंत को यहां पे निस्फ मिलेगा। आप लोगों को अरबिक जो है, अरबिक में जो गिनती लिखते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे आती है आपको? यस जी सर। सर। सबों को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जी नहीं शेख। या मैं ऐसे लिखूं फिर निस्फ, ऐसे 1/2? जैसे आप कंफर्टेबल हो शेख। इसी लिखिए नहीं नहीं, सर। जैसे आप लोगों को जैसे समझ में आ जाए। डिगेशन वन ये बाई देख टू लीजिए, हाँ यहाँ पे बिंत को 1/2 मिलेगा ऐसा, ठीक है। जी यस। यहाँ पे बिंत को 1/2 मिलेगा, और बिंतुल इब्न को 1/6 मिलेगा, को भी 1/6 मिलेगा, जौजा को 1/8 मिलेगा, और उख्त शकीका को फिर बाकी मिलेगा। बा से क्या होता है? बाकी। बाकी। अब देख लीजिए, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, अगर यहां पे प्रॉपर्टी है 1 करोड़, एक जी करोड़ में निस्फ बिंत लेगी, 1/6 इसमें बिंतुल इब्न को देना होगा, 1/6 माँ को देना होगा, 1/8 बीवी को देना होगा। अब जो बाकी वरासत वहां पे बचती है वो कौन लेगी? उख्त शकीका। उख्त शकीका, बहन। लेकिन यहां पे तस्वुर है ही नहीं, यहां पे बिल्कुल नहीं है कोई तस्वुर। हाँ हाँ, 1 1 करोड़ में, यानी 1 करोड़ में पहले आप लोग निकाल लीजिए निस्फ, वहां पे हो गए 50 लैक्स। 50 जी लैक्स फिलहाल बिंत लेगी, जिस बिंत को जमाने जहलियत में कुछ नहीं दिया जाता था। अब देखो शरीयत ने कितना एहसान किया इन बेटियों पे, ये 1 करोड़ में 50 लाख लेगी। फिर बिंतुल इब्न, इसको भी फिर इसमें 1/6 लेना है, ठीक है, इसी 1 करोड़ में। फिर को भी 1/6 लेना है, फिर जौजा को भी 1/8 लेना है, फिर उख्त शकीका को बाकी लेना है। उसी को डिवीजन करना है। हाँ उसी को, हर उसको यानी आप देख लीजिए, जहां पे आपने बिंत को निस्ब दे दिया, वहां पे रह गए 50 लाख। फिर 50 लाख में छठा हिस्सा माँ को दे दीजिए, फिर बिंतुल इब्न को दे दीजिए, फिर उसी में सुमन भी दे दीजिए, ठीक है कि नहीं, वही पहुंचेगा। आप लोग यहाँ अगर आप 1 करोड़ में पहले आप 1/6 से निकालेंगे ना, 16 लाख लास्ट में 67। बिंत को दे दीजिए निस्ब। अगर लास्ट में बिंत को निस्ब दोगे, वहां पे भी बिंत को फिर 50 लाख लेने होंगे, ठीक है ओके सर। ना। इसी तरीके से मर्दों में, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी मैं आपको कह रहा हूं, नहीं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने बिंत को टोटल जो प्रॉप जो आपने कहा ना
कि हम पहले अगर 1/6 1 करोड़ को करेंगे फिर लास्ट में उसको फिर से 50 लाख आ जाएंगे, वो तो फिर रिटर्न में नहीं आएंगे ना, क्योंकि अब हम 1 करोड़ को एक 1/6 में डिवीजन करेंगे तो वहाँ कहाँ रहेगा फिर 1 करोड़, वहाँ तो उसका नेक्स्ट भी रहेगा ना। देखिए फिर जो आपने रूल बताया ना कि एक से स्टार्टिंग से पहले बिंदु ऐसे सीरियल होना चाहिए कि पहले बिंदु को देना है फिर बिंदु को जरा आप एक काम करते हैं, सर आप एक ऐसे कर लेते हैं ये वाला। जी सर ये वाला कर लेंगे, इसमें अगर आप 1 करोड़ की जगह 1 लाख की रखेंगे ना, इनको आराम से समझ जाएगा सर। 1 हाँ लाख का देखिए 50,000 इसका फिर तो 16 एक्चुअली डाउट है कि मसला पहले ये है हमें कि हमें 1 करोड़ में 1/2 निकालना है कि 50 लैक्स में सबसे हमें पहले 1 आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, 1 करोड़ में आप 1 करोड़ में आप या 1 लाख में या 1,000 में, 1,000 में आप जरा 1/8 निकाल लीजिए, कितना होता है? सर इसका आप पहले से आए ना सर। 1,000 में पहले आधा निकालेंगे, 500 खत्म। वहां शाबाश 500 नहीं, आप 500 मत निकाल लीजिए, आप पहले 1/1/8 ही निकाल लीजिए, कितना आएगा? 125 हो गए, 125। 125 125, 125 रुपया मसलन, 125 रुपया, ठीक है। जी जी, फिर निस्ब निकाल लीजिए, आ गए 500। 500 बराबर। अगर आप 500 में अगर आप 500 में 1/8 निकालेंगे, कितना आएगा? सर 1000 में निकालेंगे ना 1/8। नहीं, मैं कह रहा हूं जो वहां प्रॉपर्टी बचती है 62.5। 62.5। 62 5 अब आप यहां पे कैसे इसको हल करोगे? सर इसको करेंगे अब 1000 यहां पे आप डिवाइडेड बाई। कैसे इसको हल करोगे? यहां पे आपको याद रखना है, जो मैयत को सबसे ज्यादा अकरब होगा, सबसे ज्यादा करीबी होगा, पहले उसको वरासत दी जाएगी, जी ठीक है। फिर उसी हिसाब से आप लोग फिर दूर चले जाए, उसी हिसाब से। इसी तरीके से देख लो, यहां पे देख लीजिए आप, अगर मर्दों में मैंने कहा किस किस को वरासत मिलती है, एक है जौज। जौज किसको कहते हैं? जौहर। जौहर। जौज, इब्न और अब। जी यहां पे जौज को 1/4 मिलेगा, अब को 1/6 मिलेगा, और बाकी इब्न को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं इस वक्त कर रहा हूं ना, जौज को 1/4 मिलेगा, अब को 1/6 मिलेगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि इनको कैसे पता है। जब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कंडीशंस बताऊंगा कि जौज को कब 1/4 मिलता है, जौज को कब 1/2 मिलता है, वो शुरूत, वो कंडीशंस आपको याद रखने हैं। आप कोई भी वरासत का मसला हल कर सकते हो, आप कोई भी वरासत का मसला आप हल कर सकते हो, ठीक है जी ना। उसके बाद यहां पे देख लीजिए, एक और एक और मसला है यहां पे, मैं मिसाल दूंगा आपको। वरासत की 2 किस्में हैं असल में, कितनी? 2 तो अल वरसा, किस्माइन या हम करेंगे अरबातु अक़साम। अरबातु अक़साम कितने हो गए? 4 4। एक होता है बिल फर्ज, दूसरा होता है बित्तासीब, दूसरा होता है, तीसरा बिल फर्ज तारतन व बित्तासीब तारतन। कभी फर्जन मिलती है, कभी जो है तासीबन मिलती है। इसी तरीके से चौथी किस्म बिल फर्ज तारतन व बित्तासीब। तो मैं कह रहा था कि वरासत की 4 किस्में हैं तकसीम के एतबार से। कुछ लोगों को वरासत मिलती है खाली फर्जन, फर्जन कहते हैं जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, और कुछ लोगों को तासीबन, तासीबन कहते हैं कि जो फर्जन को देने के बाद जिनको अल्लाह ताला ने वरासत मुकर्रर की है, मसलन जौज, जौज को अल्लाह ताला ने खुद वरासत मुकर्रर की है।
अब जो उसके बाद वरासत बचती है, जो वो लोग बची हुई वरासत लेंगे उसको हम कहते हैं तासीबन। क्या कहते हैं? तासीबन। तासीबन। ये आप याद रखिए। फर्जन किन को कहते हैं? शाबाश। जिनको कुदरती तौर पे मिले। अल्लाह ताला ने जिनको मुकर्रर रखा है। कुदरती तौर मुराद हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है वरासत। जी। और तासीबन हम कहेंगे, मसलन यहां पे ऊपर वाली मिसाल में देख लीजिए, यहां पे जौज है, जौज को मिली तासीबन के फर्जन, सर फर्जन। इसको फर्जन। फर्जन मिली है क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इसको वरासत दी है 1/4 1/2। लेकिन जो इब्न है ना, इब्न, यस सर। ये भी वारिस है। ठीक है। जी। यस सर। हाँ, यहां पे इब्न को वरासत मिलेगी तासीबन, क्योंकि इब्न के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र ही नहीं किया है कि इसको कितना लेना है। बस यही है कि जो बाकी वरासत मिलेगी वो पूरा इब्न लेगा। यस सर। ठीक है ना? यस सर जी उस्ताद। तो आप याद रखिए। और कुछ वारिस ऐसे हैं जिनको फर्जन भी मिलती है और तासीबन भी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फर्जन भी मिलती है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से भी, और बाकी जो बची हुई है वो भी लेते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कभी फर्जन मिलेगी, कभी तासीबन। कुछ लोग ऐसे जिनको फर्जन भी मिलती हैं और तासीबन भी मिलती है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है समझ में आ जाएगी। फर्जन कौन लेते हैं? मैं कहूंगा कि फर्जन 7 लोग वरासत लेते हैं। कितने? 7 लोग। 7 लोग जिनको खाली फर्जन मिलती है, खाली। लेकिन मैंने साथ साथ कहा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फर्जन भी मिलती हैं और तासीबन। तासीबन भी मिलती हैं। वो 7 लोग जो हैं जिनको खाली फर्जन मिलती हैं वो हैं अज़्ज़ौज, अज़्ज़ौजा, अल उम, उख्तुल उम, अख्ल उम, अल जद्दा मिन क़िबल अल उम, अल जद्दा मिन क़िबल अल अब। ये कितने आ गए? एक। 7 हैं। रिपीट। 7 है ना? ज़ौज, ज़ौजहुम, उख्तुलहुम। देखिए, सर और एक बार दोहराइए। अज़्ज़ौज, अज़्ज़ौजा, अल उम, उख्तुल उम, अख्ल उम, अल जद्दा मिन क़िबल अल उम, अल जद्दा मिन क़िबल अल अब। कितने आ गए? 7। सर। 7। 7 लोग। ये ऐसे 7 लोग हैं वरासत में जिनको खाली फर्जन मिलती है। देखिए, जौज को भी अल्लाह ताला ने वरासत मुकर्रर की है 1/4 1/2। जौजा को भी वरासत मुकर्रर की है 1/4 1/8। को भी 1/3 1/6। इसी तरीके से उख्तुल को 1/3। अक्ल को भी 1/3। और इसी तरीके से अल जद्दा को भी की तरह 1/3 1/6। इसी तरीके से अल जद्दा 1/3 1/6। ये सारी वरासत जो इनको हम देते हैं ना, कभी भी, ये आप पूरे इस वरासत में याद रखिए। आप लोगों को यही नहीं कहना है कि को क्यों इतना मिला। हम कहेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको इतनी वरासत दी है। इसको हम कहते हैं फर्जन। क्या कहते हैं? फर्जन। उसके बाद है जिनको खाली तासीबन मिलती है, इनको फर्जन नहीं मिलेगी। यानी इनका जिक्र है ही नहीं किसी जगह कुरान में। जो यहां पे मैं तासीबन वरासत लिखूंगा वो टोटल 12 लोग हैं। कितने? 12। 12 लोग। देखिए यहां पे, एक है इब्न,
इब्नुल इब्न, अख शकीक, अखले अब, इब्नुल अख शकीक, इब्नुल अखले अब। ठीक है। उसके बाद है अम शकीक, अमले अब, इब्नुल अम शकीक, इब्नुल अम ले अब, अल मुअतिक, अल मुअतिका। कितने आ गए ये लोग? 8 9 10 11 12। ये आ गए 12 लोग। जी। इन 12 लोगों का जिक्र है ही नहीं कुरान में। अब जब कुरान में नहीं है, इनको वरासत मिली है तासीबन, जो इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुकर्रर किया है। फरमाया, आपने पहली हदीस में पढ़ा, अलहिकुल फराइद बि अहलिहा, वरासत को उनके अहल तक पहुंचाओ। फमा बकिया, अब जो बाकी वरासत रहती है, फहिया औला लिरजुलिन ज़कर, इसमें जो मर्द लोग हैं ज्यादातर वही है हकदार जो बाकी वरासत लेते हैं। मसलन मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल आप लोगों के लिए देता हूं। यहाँ पे नीचे ये मैंने क्या लिखा? शाबाश। زوج زوج उसके बाद क्या लिखा? ابن इब्न यहाँ पे अगर हम इनको वरासत देंगे, पहले मुझे बताओ मरा कौन? ज़ौजा। زوجة जौजा। जौजा अगर मरी हुई है उसको क्या कहते हैं? आपने अरकान रिस में पढ़ा। मौरूस सर مورث अल मुवर्रिस। शाबाश, अल मुवर्रिस मुवर्रिस। ठीक है, वो जौजा है। जौजा ने अपने पीछे जऊ छोड़ा, यानी खुद का शौहर, और बेटा बेटा छोड़ा। अब यहां पे दो लोग हैं, एक शौहर दूसरा बेटा। शौहर को फर्जन वरासत मिलेगी, क्योंकि शौहर को अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, इसको 1/4 मिलेगा। इसको 1/2 ही मिल जाता अगर बेटा ना होता या बेटी ना होती या इनको बच्चा ना होता। लेकिन यहां पे बच्चा मौजूद है, तो लिहाजा इस बच्चे की वजह से जौज को निस्ब के बजाय कितना मिलेगा? 1/4 1/4। अब जब आप 1/4 आप इसमें निकाल लीजिए, मसलन यहाँ पे 4 कनाल जमीन है, आपने 4 कनाल में से 1/4 जौज को दे दिया, कितना है वो? एक कनाल। एक कनाल। बाकी कितना बचा? 3 कनाल। कनाल ये 3 कनाल इब्न लेगा। इसको हम कहते हैं तासीबन। इब्न ने 3 कनाल किस सूरत में लिए? तासीबत तासीबन। ये क्लियर हुआ? जी होता ये हाँ सर ना। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फर्जन भी मिलती हैं, तासीबन भी मिलती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक ही मसले में फर्जन भी मिलेगी और तासीबन भी मिलेगी। ये इंशाल्लाह आगे आप लोग ये सारी चीजें पढ़ोगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग यहां पर, अब हम आ रहे हैं असल जगह पे, जिस चीज का शौक आप लोगों को भी था कि हम वरासत सीखें कि हमें किस तरीके से वरासत तकसीम करनी है। सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, जो हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं वो कितने हैं? शाबाश, शाबाश। जो हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं वो कितने हैं? 7 देखिए, उनको कहते हैं अल फुरूज अल मुकद्दरा फी किताबिल्लाहि तआला। जिसने 6 लिखा है ना, उसने ठीक लिखा है। अल फुरूज अल मुकद्दरा फी किताबिल्लाहि तआला, यानी वो हिस्से जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जिक्र किए हैं, वो कितने हिस्से हैं? 6। नंबर 1 वो है 1/2। कितने हो गए? एक सर एक। दूसरा है 1/4। तीसरा है 1/8। चौथा है
2/3, 4 1/3 और 1/6 6 कितने हो गए? 6 6 Yes, sir. 7 6। जी 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6। फिलहाल याद रखिए 1/2 को क्या बोलते हैं? निस्फ निस्फ, हाफ। आप लोग इंग्लिश माशाल्लाह अच्छा जानते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश सीखें, क्योंकि आज के ज़माने में इंसान को हर एक ज़ुबान पे अबूर होना चाहिए। उसके बाद क्या है? 1/4 इसको Eight कहते हैं रुबु। उसके बाद क्या है? 1/8 उसको कहते हैं सुमुन। उसके बाद क्या है? 2/3 उसको बोलते हैं सुलुसान। सुलुसान, ठीक है। उसके बाद क्या है? 1/3 उसको बोलते हैं सुलुस। क्या बोलते हैं? Thuluth हाँ हाँ, Thuluth सुलुस सुलुस। Thuluth हाँ, तो Right. यहाँ पे माशाल्लाह सुलुसान और सुलुस। उसके बाद 1/6 उसको क्या बोलते हैं? Sadis सदस नहीं, इसको बोलते हैं सुदुस। मैंने सारे यहाँ पे नकिरा लिखे, यानी मैंने अलिफ लाम नहीं लिखा, नहीं तो आप लोग इस पे अलिफ लाम भी लगा सकते हैं। आप निस्फ को पढ़ सकते हैं अन-निस्फ, अर्रुबु, अस-सुमुन, अस-सुलुसान, अस-सुलुस, अस-सुदुस। ठीक है ना? Yes, sir. जी हाँ, तो आप लोग यहाँ पे ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो कितने हैं? शाबाश, जो अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर किए हैं ना कुरान में, वो कितने हैं? 6 क्या क्या, फिर से बताओ। शाबाश, النصف النصف الربع सभी बताइए, सभी अपने अपनी माइक ऑन कीजिए और बताइए। النصف النصف الربع السمن الثلثان الثلث الثلث السدس फिर से बताओ। النصف अन-नस्ब नहीं है, अन-नस्ब नहीं है, अन-निस्ब, अन-निस्ब। कोशिश النصف कीजिए, कोशिश कीजिए अरबिक में बोलने की। अन-निस्ब। हाँ, النصف जब आप कश्मीरी में किसी जगह फैसला करोगे, वहां पे अगर आप अन-निस्ब कहोगे ना, वहां पे किसी को समझ नहीं आएगा, वहां पे आप नस्ब ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अन-निस्ब, النصف النصف अर्रुबु, الربع الثلث अस-सुमुन, अस-सुलुसान, अस-सुलुस, अस-सुदुस। السدس पहले मुझे पढ़ने दीजिए, उसके बाद साथ साथ आप भी पढ़िए। माइक Yes. सारे ऑन रखिए। जरा इनकी माइक सबों की ऑन है, समूह की ऑन, आप सभी ऑन कीजिए माइक। हो गया अनम्यूट? अनम्यूट किया सबों ने? जी मुस्लिम जी सर ओके, आप मेरे साथ पढ़िए। अन-निस्फ, النصف النصف अर्रुबु, الربع अस-सुमुन, الثمن समन नहीं, समन कहते हैं कीमत को। अस-सुमुन, अस-सुलुसान, الثلثان अस-सुलुस, الثلث अस-सुदुस। السدس फिर से पढ़िए। अन-निस्फ, النصف अर्रुबु, الربع अस-सुमुन, الثمن अस-सुलुसान, الثلثان अस-सुलुस, الثلث अस-सुदुस।
सुदुस हाँ, अब यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि निस्फ कितने लोगों को मिलता है। निस्फ 5 लोगों को, याद रखिएगा। निस्फ कितने लोगों को मिलता है? 5 5 लोग। उसके बाद क्या है दूसरा? अर्रुब अर्रुब, ये 2 लोगों को मिलता है। उसके बाद الثمن सुमुन असम एक ही को मिलता है। उसके बाद الثلثان ये 4 लोगों को मिलता है। फिर उसके बाद الثلث सुलुस 2 लोगों को मिलता है। उसके बाद السدس असुदुस, ये 7 लोगों को मिलता है। जरा देखिए आप, ये कितने आ गए टोटल? ये 21 आनी चाहिए। 5 20 8 14 21 आ गया मतलब। 21 है 21। जी बोल रहे हैं। ये टोटल ऐसे लोग हैं जिनको हमें प्रॉपर्टी देनी होगी एज पर कुरान और सुन्ना। यहां तक क्लियर हुआ? जी उस्ताद। जी उस्ताद। उम्मीद है कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ये 5 जो लोग हैं जिनको खाली निस्फ मिलता है, ये कौन लोग हैं, और इनको निस्फ किन किन वजूहात पे, किस किस बुनियाद पे मिलता है। अब यहां से आप लोगों का काम है मेहनत करना। यहां से आप लोगों का काम है वरासत के साथ वाबस्तगी रखना, इसको घर में प्रैक्टिकली तौर हल करना। ठीक है? जी आप रफ कॉपी उठाइएगा, घर में कॉपी उठाइए, खुद मसला बनाइए। जरूरी नहीं कि आप अपने खानदान का मसला लिखेंगे। आप ऐसे ही लिखो कि 5 लोगों में मसलन इब्न है, अगर इब्न के साथ बिन्त होगी कितना मिलेगा, इब्न के साथ जौज होगी कितना मिलेगा। ये सारे मसाइल आपको खुद बनाने होंगे। यहां पे मैं मिसाल के तौर पर 2 2 3 3 मसले आप लोगों को लिखवाऊंगा। फिलहाल जो निस्फ है, हम ये पढ़ेंगे कि निस्फ कितने लोगों को मिलता है। मैंने क्या बताया? 5 5 लोग। लेकिन अब हमें यह जानना है ये 5 लोग कौन है। ठीक है ना? जी उस्ताद। ये 5 लोग कौन है? ठीक है। ये क्या नाम है इसका? जहरा मसूदी। ये बच्ची है जहरा मसूदी, कोई बच्ची है। अभी उसने वो मसला हल किया है 1000 वाला, कि जौज को कितना मिलेगा और इब्न को कितना मिलेगा और अब को कितना मिलेगा। इसने जो मसला हमें भेजा है, ये बिल्कुल करेक्ट मसला है। इंशाअल्लाह ये जब हम इन क्लासेस को ख़त्म करेंगे, मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन दे दूंगा। उस एप्लीकेशन में जो भी वरासत का मसला होगा, वो एप्लीकेशन आपको वहां से मुकम्मल आंसर देगी इंशाअल्लाह। ठीक है ना? जी उस्ताद। ना यहाँ पे सबसे पहले वो 5 लोग जिनको कितना मिलता है, निस इनको कहते हैं असहाबुल फुरूज। असहाबुल फुरूज यानी वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने वरासत दी। टोटल कितने हैं? शाबाश, टोटल 21 है। उनमें 5 ऐसे हैं जिनको कितना मिलता है? निस्फ। याद रखिएगा, पहला जौज। जौज कौन होता है? जौहर और उसके बाद मैंने क्या लिखा? बिन्त। बिन उसके बाद बिनतुल इब्न बिन्तुल इब्न। उसके बाद शीन से मुराद है शकीका, उख्त शकीका। और उसके बाद उख्त लिअब। ठीक है? हाँ, ये मैं कल जब इंशाल्लाह दूसरी क्लास होगी, दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें आप लोगों से पहले पूछी जाएगी। असहाबुन निस्फ जो है, असहाबुन निस्फ किसको कहते हैं? शाबाश, जिनको शेख 1/2 मिलेगा वाला। जिनको 1/2 मिलेगा। अहसंत, वेरी गुड, जिनको 1/2 मिलेगा। ये 5 लोग जो यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूं, किसी ने लिखा है कि आप रिपीट कीजिए। ये 5 लोग जो जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जावुज से मुराद है शौहर, बिन्त से मुराद है बेटी, और बिन्तुल इब्न से मुराद है बेटे की बेटी बेटी। बेटा उख्त शकीका से मुराद है सगी बहन। उख्त लिअब से मुराद है
बाप की तरफ से बहन। बहन। ठीक है, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनको निस्फ मिलता है, 1/2। याद रहा? जी उस्ताद। जी। जी उस्ताद। हाँ, कौन कौन है जिनको निस्फ मिलता है? शाबाश, जरा बताइए। ज़ौज, दाऊद दाऊद निस्फ, से बिंतुल इब्न, उख्त शकीक, बिल्कुल बिल्कुल शकीका उख्तुल अब। ज़ौज, बिंत, बिंतुल इब्न, उख्त शकीका और उख्तुल अब। यहां तक क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, अब हम एक एक करके आएंगे। अब हम एक एक करके आएंगे, फिलहाल आज हम एक ही पढ़ेंगे। तो वो चीज आप लोग याद रखिए। पहला कौन है इसमें? दाऊद। ज़ौज, हाँ, माशाल्लाह। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इंग्लिश सीखनी चाहिए। किसी ने लिखा है उख्तुल अब कौन है, ये लिखा है लेकिन इंग्लिश में। उख्तुल अब कौन है? उख्तुल अब कहते हैं जो बाप की तरफ से आपकी बहन बन जाए। मसलन वालिद एक हूं, माएँ दो हूं। वालिद एक हूं, माए दो हाँ, हैं। जिसको हम सौतेली बहन कहते हैं, उसको कहते हैं उख्तुल अब। हाँ, बाप की तरफ से बहन की, हुमैरा ने लिखा है बाप की तरफ से बहन। मैंने कहा जौज को कितना मिलता है? शाबाश। सर निस्फ, निस्फ। निस्फ। शाबाश, जौज को निस्फ मिलता है। एक शर्त पे, एक ही शर्त है इसमें, ये अपनी जगह लिख के रखो, अदमो अल इल वारिस। शाबाश। क्या होता है माना? अगर अगर जौज को वारिस निस्फ हम अगर देंगे, कोई लेकिन अगर कोई उसकी और एक ही नहीं कंडीशन है कि फरी वारिस नहीं होना चाहिए। अदम कहते हैं नहीं होना या ना होना, फर्इ वारिस नहीं होना चाहिए। और आप लोगों ने शुरू में पढ़ा, वरासत की 3 किस्में मैंने बताई थी, उसूल, फुरू और हवाशी। हवाश। ये वो याद है? ये जी जी उस्ताद। हाँ, फुरू में कौन कौन आते हैं? जो रूट्स आपने बताए थे, रूट्स के थ्रू हाँ, नहीं, शाफी। वो आते हैं उसूल में। फुरू में आते हैं फिर उनके बच्चे, इब्न, इब्नुल इब्न व इन नजल, बिन्त, बिन्तुल इब्न वगैरह, वही मैंने फुरू में बताए थे। तो यहां पे जौज को आप कब निस्ब दोगे? शाबाश। जब और कोई नहीं हो, वारिस नहीं। कोई जब औलाद नहीं फर्इ हो। वारिस नहीं होगा, यानी जो बीवी मरेगी उसका बच्चा ना हो, तब जाके जौज को कितना मिलेगा? निस्फ। मैं मिसाल देता हूं, देखिए मिसाल, ये है जौज और है अम। शाबाश, बताइए जौज को कितना मिलेगा? सर निस्फ, 1/4 यानी 1/2। शाबाश, कितना मिलेगा? सर 1/8। निस्फ, 1/8। 1/8। 1/2। हम तो निस्फ के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, आप 1/8 कहां चले गए? 1/2 1/2 मिलेगा। क्यों 1/2 मिलेगा? क्योंकि फराई क्योंकि वारिस नहीं है। क्योंकि बेटा क्योंकि बेटी फर्इ वारिस नहीं है। फर्इ वारिस इब्न, इब्नुल इब्न व इन नज़ल, बिन्त, बिन्तुल इब्न, वो नहीं ना। यहाँ पे अम है, लिहाजा बिन, ये जौज जो है इसको 1/2 मिलेगा। जब यहाँ पे 2 कनाल जमीन है मसलन, जौज को कितना मिलेगा? एक कनाल। एक का नाम 1 कनाल। अब 1 कनाल यहाँ पे रहता है, वो किसको मिलेगा? हमको, वो हमको, किसको मिलेगा? हम, शाबाश, वो आम। यहाँ पे अम को मिलेगा ना। ओके। जौज को वरासत मिली फर्जन, और अम को मिली वरासत तासीबन। ओके। अम को वरासत मिली तकसीबन। तासीबन। तो लिहाजा यहां पे आप लोग एक चीज याद रखिए, ये जो शौहर है, शौहर को निस्फ हम देंगे, लेकिन एक शर्त पे, कि वहां पे बच्चा नहीं होना चाहिए, फर्इ वारिस नहीं होना चाहिए। तो उसी को मैंने लिखा अदमु अल फर्इल वारिस। याद रखा ये? जी मतलब। जरा ये मसला आप खुद हल कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए अपनी अपनी, ये मसला लिखो, फिर मुझे बताओ क्या लिखा। जौज, जौज और इब्नुल इब्न, नहीं नहीं, एक मिनट, इब्नुल इब्न नहीं लिखना, इब्नुल इब्न नहीं लिखना,
यहां पे लिखो नया मसला। देखिए, ज़ौज और अख शकीक, जरा हल कीजिए ये मसला। वन बाई टू, वन बाई टू। ये कौन है, ये कौन है जिसने मसला, नाम बताइए। कैसर मसूदी, कैसर। कैसर मसूदी साहब, कोशिश ठीक है, लेकिन अभी आप क्योंकि अभी आप लोगों ने वो 12 लोग पढ़े जिनको तासीबन वरासत मिलती है, शायद आपके जहन में अभी वो नहीं रहे हैं। वो 12 लोग आपके जहन में होने चाहिए। यहां ओके। पे दाऊज को हम देंगे 1/2। 1/4। 1/2, 1/4 क्यों दोगे, जरा बताइए क्यों। नहीं, ये तो फर्जन नहीं है ना सर, ये तो वन बाई टू देंगे ना। वन अखुन बाई शकीक टू होगी ना। जाऊज को 1/2 मिलेगा, क्योंकि फरी वारिस नहीं है ना यहाँ पे। ओके फरी वारिस याद रखिए, फरी वारिस कहते हैं बच्चे नहीं है, जो मरा उसका ठीक भाई है यहाँ पे है। ठीक बीवी जो मरी है उसका उसने अपने पीछे भाई छोड़ा, बेटा नहीं छोड़ा ना, बेटी नहीं छोड़ी। ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक तो यहाँ पे जाऊज को कितना मिलेगा, वन बाई वन टू। बाई टू 1/2, और अक्षकी को बाकी मिलेगा तासीबन। सर वन बाई टू ही बचा ना बाकी, इसलिए मैंने वन बाई टू। वही नहीं नहीं, आप वहां पे आप पहले इस हिस्से बताइए, तकसीम हम इंशाल्लाह अभी, उसके बाद अभी हमें 2-3 चैप्टर पढ़ने हैं। अच्छा, जी जी। ना, जाउज को निस्फ मिलेगा और अक्षकी को बाई मिल, ये जो है ना बाकी मिलेगा। एक और मसला लिखो, जाउज और अम्ल अब, इतना बताओ जाउज को कितना मिलेगा। 1/2। 1/2 सर। अगर आपसे कोई पूछे भाई क्यों यहाँ पे आपने इसको 1/2 दे दिया, फर्जन सर क्योंकि अल्लाह ताला फर्जन तो है, क्यों, अल्लाह वजह फर्जन ताला क्या, ने शरत। किया। शुरूत अदमुल वारिस है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे फरी वारिस नहीं है, फरी वारिस नहीं आदमी यहाँ फरी पे वारिस। फरी वारिस नहीं है। कोई आपसे पूछे हमें भी समझाइए ये फरी वारिस कौन होता है, आपको कहना है फरी वारिस कहते हैं इब्न, इब्नुल इब्न व इन नजल, या बिंत या बिंतुल इब्न। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। हाँ, तो इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में हम बाकी लोग जिनको निस्फ मिलता है उनके कंडीशंस भी पढ़ेंगे। किसी के पास कोई सवाल है तो बताइए। अभी आप लोगों ने अरबिक शायद नहीं पढ़ा होगा, चंद कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अरबिक पढ़ा होगा, तो उनको समझने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पे ज़ौज को शौहर के नाम से पुकारता हूँ, क्योंकि ज़ौज को शौहर ही बोलते हैं। नहीं तो अगर अरबिक पढ़ने वाले होते, ज़ौज उनको समझ में पहले ही आ जाता, ज़ौज शौहर को ही कहते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन इसलिए की जाती है ताकि आप लोग मसाइल को अच्छे से समझ सकें भी और हल भी कर सकें। डरने की बात नहीं है, आप आराम से इन मसाइल को आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हल कर सकोगे इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ इन क्लासेस में मैं समंदर को कूजे में बंद कर रहा हूँ। फराइज जो ये समंदर है बहुत वास्ट है, लेकिन जहां तक हमें जरूरत पड़ेगी अपने अपने घरों में, मैं उसी को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज जरा पढ़िए, प्लीज रिपीट करें। फीमेल्स 15 और मेल्स 10 हैं उनके नाम। वो विल गेट, हाँ, जिनको वरासत मिलती है, याद रखिए जिनको वरासत मिलती है 15 लोग, वो हैं इब्न, इब्नुल इब्न, अल अब, अल जद, अल अख शकीक, अल अख अब, अल अख उम, इब्नुल अख शकीक, इब्नुल अख अब, अम शकीक, अम अब, अज़ौज, अल मुअतिक। ये हैं 15 लोग, 15 मर्द जिनको तासीबन, जिनको वरासत मिलती है मर्दों में से। औरतों में से बिंत, बिंतुल इब्न, अल उम, अल जद्दा,
मिन क़िबल उम, माँ की तरफ से, जो यानी जिसको हम नानी बोलते हैं। अल जद्दा मिन क़िबल अब, जिसको हम दादी बोलते हैं। अल उख्त शकीका, सगी बहन। अल उख्त लिउम, माँ की तरफ से जो बहन होगी। अज़्ज़ौजा यानी बीवी। अल मुअतिका, ये है 10 लोग औरतों में जिनको वरासत मिलती है, और मर्दों में 15 लोग। और बताइए। अखले अब और अखले उम कौन होते हैं? अखले अब कहते हैं जो बाप की तरफ से आपका भाई बने, यानी बाप जो है, बाप एक हो माए दो हो। और अखले उम कहते हैं माँ एक ही हो लेकिन बाप दो हो, अलग अलग। मोतिका, मोतिका कहते हैं जिसको आजाद किया हुआ होगा, गुलाम यानी। मोतिका कहते हैं ऐसा गुलाम जिसको आजाद किया हुआ होगा। इसी तरीके से मोतिक और मोतिका। अम शकीक, सगा चचा, यानी अपने वालिद का भाई। नाम। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था ना वरासत गैर मुस्लिम, जी, उसमें गैर मुस्लिम बाप से ले सकते हैं, उसका बच्चा ले सकता है उसकी वरासत? देखिए इसमें इख्तिलाफ है, इसमें इख्तिलाफ है, उलमा की 4 अकवाल है इसमें, लेकिन राजा कौल यही है, न मुस्लिम गैर मुस्लिम से लेगा, न गैर मुस्लिम मुस्लिम से लेगा। ये राजा कौल है इसमें। और बताइए। हम्म अम्ल अब, अम्ल अब कहते हैं जो बाप की तरफ से चाचा हो। और बताइए। ये जो असाबुन निस्फ है, ये हमें इंशाल्लाह आने वाले दरस में पढ़ने हैं। अब तो प्रैक्टिकल होगा, कलम कापी हाथ में रखिएगा, क्योंकि अब मसाइल आ रहे हैं। अब आप लोगों को हल करना होगा, जैसे हमने आज जौज का किया। अभी असाबुन निस्फ में कितने रह गए? अभी 4 रह गए। कौन चार। कौन? बिन्त, बिन्तुल बिन्त इब्न, उख्त शकीका, उख्त लब। अब। उख्तुल अब। समूह के सामने कॉपी है, जी। जी उस्ताद। लेकिन अवराक की आवाज नहीं आ रही है। कॉपी कलम है ना सामने? जी उस्ताद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। अम्ल अब हमने बताया। चलिए, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखें और सेहत व आफियत में रखें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके बारे में आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐलान करेगी, मैसेज आएगी आप लोगों को आने वाली क्लास में। अलबत्ता सैटरडे के दिन जो है क्लास नहीं हो पाएगी सैटरडे के दिन, इसीलिए मैंने आज क्लास दे दी। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत व आफियत में रखें और खुश रखें। जो भी यहाँ पे बच्चियाँ जो है वो पढ़ती हैं वरासत की क्लासेस, तो सभी बच्चियाँ जो है आप लोग भी सवालात कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग जो यहाँ पे हमारे भाई लोग बैठे हैं वो भी वरासत पढ़ते हैं, और आप सभी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों को भी अपने हक को समझने की ज़रूरत है, लिहाजा आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आप पार्टिसिपेट कीजिए, सवालात पूछिए और वरासत को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप क्लास में मुशारकत नहीं करेंगी, जब आप क्लास में तफ़ाउल जिसको हम कहते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये ना बच्चे भी जवाब देंगे, पार्टिसिपेट, जब आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, इंटरेक्शन नहीं करोगे, तो इससे इंसान सुस्त हो जाता है। खाली सुनना ही नहीं है, बल्कि वरासत को समझने के लिए आपको एक एक मसले को 10-10 मरतबा पूछना होगा, तब जाके आप लोग इस वरासत को सीख सकते हैं। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इंशाल्लाह जो है इसमें मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और सलामत में रखे। इशा की नमाज का टाइम भी हो रहा है, तो सभी नमाज पढ़िए, दुआओं में याद रखिए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।